भाई 4 CGPA पक्का लेकर आए। ये चीज इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। बाकी 1-2 नंबर वाले वो छोटे लोग करते, हम बड़े लोग हैं, हम ये डायरेक्ट 10 नंबर नहीं करते हैं। लगा ले मेरे पे तो काम है, लेकिन फायदे में ले हाँ चलिए कर लेते हैं। अच्छा हम आज फिर चैलेंज लगा लेते हैं, लेकिन इसमें ये होगा ना, सिर्फ फाइनल्स के जो मार्क्स होंगे ना वो देखेंगे किसके ज्यादा। ये भाई बहुत सारे इतने लॉयल है अपने काम से और इतने हॉनेस्टफुल बनते हैं, क्योंकि आज रिजल्ट डे, सब पेपर शोइंग करें टीचर्स ने बोला अगर आपके इंटरनल में असाइनमेंट्स, क्विज या वाइवा कुछ भी पूरे नहीं तो आज आपने हर हाल में पूरे करने ही करने। इतने रटे तेरे पेपर भी नहीं मारे जो आज तो वाइवा ही मारे। अब हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, शाका भाई अलग क्लास है, मैं अलग क्लास में। क्यों? क्योंकि अब हमारे में स्पेशलाइजेशन आ गई है, सप्लाई चेन, फाइनेंस। क्योंकि कोई स्पीकर शीकर नहीं होता ना, लेकिन कंप्यूटर का अपना वॉल्यूम भी तो होता है। यार की शाके की क्या देख रहा है यार, शाके वही मैं देख रहा हूँ। शर्म नहीं आती, बट फैमिली का नाम खराब करता है। नंबर वाला नया खर्चा करना स्टार्ट कर दिया। गेट 3 पे भी पार्किंग बड़ी हैवी किस्म की, क्या बात है। गेट वाले क्या करेंगे? चेक करेंगे ना यार, कोई भाई इसके अंदर ना हम असल में अपना सामान लेकर आए हैं ना, वो सामान बताने वाला नहीं है, लेकिन बैग इसका इतना फुल हो गया ना, यही बात है। अभी कह रहा है सिक्योरिटी गार्ड वाले बोलेंगे कि इस बैग में ऐसा क्या ले आया है जो बम नहीं देखी, चेकिंग होगी, मैं वीडियो बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे न्यू व्लॉग में। गाइस वेलकम बैक एट नमल यूनिवर्सिटी। आज है फाइनल डे, रिजल्ट डे, जिसमें पेपर शोइंग होंगे हमें, जिसमें हम आज सरों के पीछे भागेंगे, सर जी प्लीज, सर जी 1 मार्क्स, सर 2 मार्क्स, क्योंकि ग्रेड चेंज होंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्योंकि वी आर भाई 4 CGPA पक्का लेकर आए। ये चीज इतना कॉन्फिडेंस चाहिए। बाकी 1-2 नंबर वाले वो छोटे लोग करते, हम बड़े लोग हैं, हम ये डायरेक्ट 10 नंबर लेंगे, अदरवाइज A ग्रेड। ऐसा है कि आज हम आ गए बहुत लेट। कितने बजे पहला पेपर चेकिंग टाइम है? 11:30 बजे था, लेकिन हम लोग आए हैं 12 बजे। सबसे पहले हम जाते हैं उस वाले पेपर है भी बहुत इनोसेंट, देखते हैं उन सर की कितने मार्क्स हमें देते हैं। अगर अच्छे दिए तो वैलेंट को, ना दिए तो अच्छे ले लेंगे, निकलवा लेंगे, क्योंकि वो सारी इनोसेंट है थोड़ी सी। वन मोर थिंग, आज का व्लॉग आपने देखना है, थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन आज हमने सारे रिजल्ट डे, सारे मार्क्स कवर करने। और आज शाके कोई चैलेंज लगाना फिर से इस बार नंबर्स का। हाँ। लगा ले। नहीं यार, ना हर बार तू ऐसे ही करते हैं। लगा ले मेरे पे तो काम है, लेकिन फायदे में ले हाँ चलिए कर लेते हैं। अच्छा हम आज फिर चैलेंज लगा लेते हैं, लेकिन इसमें ये होगा ना, सिर्फ फाइनल्स के जो मार्क्स होंगे ना वो देखेंगे किसके ज्यादा, ये इसके ही है मेरे। बाकी ओवरऑल नहीं देखेंगे कि इंटरनल या मिड के किसके ज्यादा थे, सिर्फ फाइनल में जो पेपर के रिजल्ट होंगे ना, मार्क्स वो चेक करते हैं। लेट्स सी हु विल विन। मेरे बाल वापस आ गए, इसलिए अब मैं बगैर कैप के खुल के इज्जत से ब्लॉग बना सकता हूँ। अभी हम आए हैं भाई अपने बाल चल सेट करने, क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी की आवाम फिर जानती तो है आपके भाई को, और तो है एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस स्टोरी। सुनिएगा क्या हुआ। ये नहीं है कि जिस पेपर की उम्मीद थी कि फेल होगा पक्का, हाँ उसमें पास हो गया है, और दोनों जिसमें ज्यादा उम्मीद थी उसमें नहीं रहा ये हुआ। पास होगा वो हाँ। फेल हुआ। ये तो भाई एक सिस्टम है जो अरसे दरार से चलता आ रहा है, और वो इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा ये है कि अभी तक 2 पेपर्स के हमारे सामने रिजल्ट रिवील हो चुके हैं, जिसमें द विनर इज। अच्छा एक सेकंड जानी, इधर छोड़, इसको मीठा को छोड़, मैं बताता हूँ एक सेकंड खड़ा, वेट। क्या 2 पेपर्स का रिजल्ट चला है, किसके मार्क्स ज्यादा है? क्या मार्क्स है? एक नंबर ज्यादा। यार ये नहीं होती है, देखो इस पेपर में 1 नंबर ज्यादा होती है, आधा नंबर होता है, ये 2 नंबर होते हैं ज्यादा। किस? क्योंकि इसका मेरा चैलेंज लगा हुआ है ना। मेरी हाँ। बात सुन, इसके एक मिनट। 49 है, मेरे 48 है। 49। हाँ जी, और दूसरी बात, मेरे और सबर, और एक मिनट चुप पर यार, एक मिनट जाना कर, एक मिनट। और दूसरा IB के भी मेरे 44 है ना, तेरे 42 है ना। हाँ 2 नंबर ज्यादा है। हाँ एक मिनट तू सबर कर, तो अपना बात भी रही ना। पहले हमारा अभी तक हमारे 2 पेपर का रिजल्ट पता चला है। एक पेपर में सारे इतने यार हॉनेस्ट है ना अपने मामले में। वो कहते हैं कि अगर आप असाइनमेंट अभी भी सबमिट करवा दे तो मैं आपके मार्क्स गेन कर दूंगा। लेकिन यार ऐसा पॉसिबल कैसे है कि हम इस टाइम कैसे बैठ के लिखे असाइनमेंट, लिख लेते हैं तो क्या पता हमारे मार्क्स लग गए। आप लोगों को मैं बताऊं कि मैं ना 2 घंटों से उनका वेट कर रहा हूँ। फाइनली मैंने ना पता नहीं लोग फिर भी क्या कर रहे हैं। ये देखो क्या हाल है भाई? क्या हाल है भाई? आज ना छेड़ हो जानी अभी। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन ना। अभी पेपर चेक होने का टाइम है, ये लिखने का कौन सा टाइम है? बस यार एक साथ हमें बावड़ा टक्कर गया ना। पेपर चेक होने का टाइम है, ये लिखने वाला ये क्या है? ये तो खत्म हो चुका है यार। हम लोगों ने क्या हुआ है? इंटरनल में कोई चीज़ जमा नहीं कराई थी, तो इस वजह से क्या है, जमा कराओगे तो नंबर मिलेंगे 20 के 20, नहीं तो आप लोगों को 0 लग जाएंगे। उसमें नंबर मेरे ख्याल ये सर ने आप लोगों के साथ बहुत अच्छा काम किया कि कह रहे हैं कि जमा कराओ तो नंबर मिलेगा। भाई बहुत सारे इतने लॉयल है अपने काम से और इतने हॉनेस्टफुल बनते हैं, क्योंकि आज रिजल्ट डे, सब पेपर शोइंग करें टीचर्स, और कुछ सर इतने नाइस होते हैं, 5 मार्क्स 10 मार्क्स 7 मार्क्स एक्स्ट्रा भी लगा देते हैं। लेकिन भाई ये टीचर ऐसा है कि इसने बोला अगर आपके इंटरनल में असाइनमेंट्स, क्विज या वाइवा कुछ भी पूरे नहीं तो आज आपने हर हाल में पूरे करने ही करने हैं। फिर मजबूरन ये कि हमें यार 2-2 3-3 4-4 मार्क्स बड़े ऑब्टेन होते हैं, इसलिए क्योंकि हमने ग्रेड चेंज करना होता है A B।
और हमारा तो ऑब्वियसली 78 75 के राउंड अबाउट होते हैं, तो 2-3 मार्क्स से जब ग्रेड ए हमारा जब ना हो तो बड़ा दुख होता है। वो लिख रहा है, तुम याद कर रहे हो। ये याद करने वाले कौन से असाइनमेंट होते हैं? असल में मैंने असाइनमेंट सारी जमा करवा दी थी, मैं लिख के ले आया था रात को बैठ के। इसने लिखी नहीं थी, इसको मैं बोलता रहा हूँ तो शादी में था भाई, शादी में था। बेशक शादी पे था, पहले तो फ्री था ना तो कर सकता था। मैंने सारी असाइनमेंट बना लिया, मेरा वाइवा रहेगा, वाइवा दूंगा बस मेरे नंबर। नहीं, वो बात सही है। असाइनमेंट जमा करने का सर ने कहा 20 नंबर देगा, लेकिन ये याद करने वाली कौन सी जो तू याद कर रहा देर होना चले। है? सर तो मेरे ख्याल बहुत अच्छा सर है, पेपर हो गए, रिजल्ट बन गए, सब कुछ हो गया, फिर भी कह रहे तुम वाइवा दो। शापर ने तो आपको बता ही दिया गाइस, लेकिन अगर नहीं बताया तो फिर भी मैं बताता हूँ। ये वो असाइनमेंट्स है जो अभी हमने बैठ के लिखी है। मे भी सर अभी हमें इसके मार्क्स देंगे फाइनल डे में, फाइनल रिजल्ट जिसमें हमें सर ने सब टीचर शोइंग करने पेपर, उसमें भी हमें से ये करवाया। और बेचारे को वाइवा, सबसे रोला तो इसका बेचारे का वाइवा देना पड़ेगा, जो नहीं आता वो भी पूछेंगे। भाई लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप लीड करता है। वैसे इसको प्रेशर देगा लेकिन नंबर दे देगा थोड़े बहुत। क्या बोल नंबर दे देगा खुद ही। हैं? ये क्या है? इतने रटे तेरे पेपर भी नहीं मारे जो आज तू वाइवा ही मारे। 3 नंबर के वाइवा के लिए। अच्छा एक और गुड न्यूज़ है गाइस, एक और गुड न्यूज़ है। सबर खरो होल्ड ऑन होल्ड। एक और पेपर के मार्क्स में चले एथिक्स के, और ये भाई खुद बताएगा मार्क्स किसके ज्यादा है। ईमानदारी से 41 है, इसके 40 है। ईमानदारी से ये मैटर नहीं करते 2 नंबर 3 नंबर, ये मैटर करते हैं ज्यादा किसके आए हैं। ये देखो अभी लिखिए असाइनमेंट, अभी जमा कराने जा रहे हैं। अरे कितने मार्क्स आए एथिक्स में? एथिक्स में 45, वाह। और उसमें कितने आए हैं? ओबी में 40। रिसर्च में कितने आए हैं? रिसर्च में पता नहीं वो कब का दिया है, भूल गया। हमें 5 पेपर के मार्क्स पता चल रहे हैं, जिसमें से 4 बचे गए। बात सुनना, चारों में से किसकी सबसे हाईएस्ट है? अब हाईएस्ट नहीं, ज्यादा किसकी है? मतलब एक एक 2 नंबर तेरे आ रहे यार 1-1-2 नंबर छोड़, ज्यादा किसकी? ये बात हुई थी। तेरे हैं। मान गया बंदा। आज मान के मुझे खुशी इस चीज भी इस चीज की है। एक सर ऐसे हैं जिसमें मेरे 78 मार्क्स से 2 मार्क्स रहते हैं, ठीक है। इंटरनल में मुझे उन्होंने 20 मार्क्स दिए, क्योंकि मेरी जो क्लास में रेपुटेशन थी वो बहुत अच्छी थी, तो वो उन्होंने फिर भी मुझे एज अ पर्सनैलिटी के तौर पे मुझे उन्होंने 20 पूरे दिए। लेकिन अब 2 मार्क्स कम है। अब वो कहाँ बनते हैं? फाइनली भी मेरे 46 है, लेकिन इन मिड्स में मेरे थोड़े कम आ गए थे। मेरे शाखा दोनों कम आ गए थे ना, लेकिन शाखा ने एक बार बोला, सर ने शाखे को उसी टाइम दे दिए नंबर, 2 नंबर 75 इसके हो गए, ग्रेड चेंज ए। लेकिन सर को मैंने बोला, सर ने कहा थोड़ी देर बाद आना, मैं कुछ करता हूँ। इन केस अगर सर ने कर दिया, सर जी आई लव यू सो मच। अगर सर ना कर सके कोई बात नहीं, लेकिन सर आपकी वजह से हमें 78 मार्क्स भी मिले हैं, नहीं तो ये नहीं मिले थे। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी क्या सीन था, इसमें मेरे आकिब और इसाक के तीनों की अटेंडेंस शॉर्ट थी। तकरीबन 14-15 हमारी छुट्टियां थी, लेकिन फिर भी इन सर ने हमारी अटेंडेंस पूरी कर दी। और मेरा तो एक वैलिड रीज़न था, मैं बीमार था, मेरे पास टेस्ट भी थे, उधर वही उन्होंने देखे बगैर उन्होंने कहा अगर 2 बंदों करो तीसरे की भी करूँगा, तो उन्होंने कर दी थी। लेकिन फिर भी 78 मार्क्स सर ने दिया। और तुझे 2 मार्क्स किस तरह? खाली तो एक बार बोला है, एक बार ही बोला। और ये देखो इस 2 नंबर के लिए हमने अभी बैठ के लिखा है, और 2 नंबर के लिए वाइवा की तो तैयारी कर रहा है। कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं भाई, है क्या? अभी 2 नंबर के लिए भी जाना पड़ता है, देखते हैं क्या कहते हैं। दुआ करिएगा, तब तक हम होकर आते हैं वहाँ। मेरा काम तो भाई साहब हो गया, मैंने जाके असाइनमेंट जमा करा दी, मार्क्स ले लिया। अब इन भाई का वाइवा की बात है, डर नहीं जानी, नहीं डरते जा। 2 सेकंड दो क्या रही। अच्छा पर क्या रहा, दिखा ये देख, 2 नंबर का वाइवा, 2 नंबर के वाइवा के लिए पढ़ा है लीडरशिप। लेकिन फाइनली उन सर ने भी हमें बुला लिया, जी आओ जी जल्दी पेपर चेक करो। और इस टाइम खाली मैं और शाका ही जा रहे हैं, देखते हैं उस पेपर में किसकी मार्क्स ज्यादा आते हैं और क्या बनता है। हमारा रिजल्ट वाला ये किस्सा, ये सीन यहाँ पर होता है खत्म। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे पेपर में अच्छे मार्क्स है। सिर्फ एक ओबी वाले सर, जो आपको पता है पूरे सेमेस्टर में एक टीचर निकल आता है। अब हम लोग अलग अलग हो जाएंगे, शाका भी अलग क्लास में, मैं अलग क्लास में। क्यों? क्योंकि अब हमारे में स्पेशलाइजेशन आ गई है, सप्लाई चेन, फाइनेंस। अच्छा चौथी कौन सी है? मार्केटिंग। तुम किस में जाओगे? मैं जा रहा हूँ मार्केटिंग में। और मैं किस में हूँ? आप सप्लाई चेन। यार यही तो गलत है ना यार, अब हम अलग अलग हो चुके हैं। इस हमारी पूरी क्लास में जितने भी 2 से सारे डिफरेंट चले जाएंगे, क्योंकि अब स्पेशलाइजेशन आ गई। और मैंने जो रखी है ये भाई मानते नहीं, मार्केटिंग में कुछ भी नहीं जानी। आज सप्लाई चेन में तुझे मैं चैन्स बनाना सिखाऊंगा। पाकिस्तान में सारा स्कोप ही मार्केटिंग का, सप्लाई चेन का नहीं है मेरे भाई। ये बात कसम खा के कह सकते हैं, कसम से। पूरा रास्ता यूनिवर्सिटी को घुमा के मुझे यहाँ से लेकर जा रहा है शापर के पास जाने के लिए। इतना बड़ा बंदा तो नहीं, लेकिन हम शुगर के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हमने व्लॉग कंप्लीट करना है। आज यूनिवर्सिटी में इतना हैवी मौसम, तो हमने कहा चलो यार रिजल्ट कवर करते। 5 दफे मारे थे ना, हैं 5 दफे मार देना तूने मुझे। तू सुबह चल अभी शापड़ निकल आज, पहले शापड़ की तरफ चल, फिर तुझे मैं आज बता दूं भाई यहाँ क्या करने हैं आज। सीएस के डिपार्टमेंट में कभी जिंदगी में वैसे हमने सीएस नहीं डिपार्टमेंट में ना कभी हम इस तरह की चीज़ें देखी। आज पता नहीं किस तरह की चीज़ें देख ऑन हुआ है। ऐसे कंप्यूटर लैब में तो गेम शेम चलती है, कोई भी चीज़ खोलो तो। वो मैं इसके साथ गया था शापड़ के साथ ना, कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी। वहाँ पे अपने कंप्यूटर में गेम भी खेली थी, यूट्यूब भी यूज़ किया था, सब्सक्राइब भी किया चैनल। बड़ा बड़ा फिट सीन था, बड़ा। ये कोई गेम शेम नहीं चलती है। हाँ वैसे इसमें वो ऑनलाइन गेम भी होती है ना, देख बहुत चल रहा है यहाँ पर। देखो भाई ये देखो यहाँ पे सीएस का डिपार्टमेंट, लेकिन हैवी है। 18 कल क्या क्या क्या
निकाल निकाल। वहाँ क्योंकि कोई स्पीकर शीकर नहीं होता ना, लेकिन कंप्यूटर का अपना वॉल्यूम भी तो होता है। यार की शाके की क्या देख रहा है यार, शाके वही मैं देख रहा हूँ। शर्म नहीं आती, बट फैमिली का नाम खराब करता है। आए 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 सब्सक्राइबर देख, तेरा अब्बा भी ले सकते थे सब्सक्राइबर भाई। हमारा जो चैलेंज चल रहा था, आप यूनिवर्सिटी वाले जो लोग हैं, हमारी ऑडियंस है, उनको नहीं पता होगा कि मुझे एक चैलेंज मिला है। वो जो किंग है भाई, दी रैगिंग स्टार, वो जो इस सेमेस्टर में भी आएंगे आप सब बच्चों की रैगिंग करने। तो इन्हें मुझे दिया 60 डेज का स्टिल चैलेंज, व्लॉग बनाना डेली। 12वां दिन है हमारा, चैलेंज कंप्लीट होगा तो बड़ा मजा आएगा, बड़ी हैवी सी पार्टी होगी, बड़ी लग्जरी हमें मिलेगा ट्रिप माधु भाई की तरफ से। तो ये लगता है माधु देगा मुझे, दे देगा ना, क्योंकि भाई वो बात का बड़ा पक्का बंदा है। मुझे पता है कभी भी अपनी बात से मुकरता नहीं है, जो मर्जी हो जाए। लेट्स सी ऐसा होता है कि होता है 1 2 3 4 5। ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अच्छा था। आज के दिन के अंदर हमारा जो आज का ब्लॉग था, हमारा पूरा रिजल्ट कवर हो चुका है, सारे रिजल्ट अच्छे, सिर्फ एक रिजल्ट को छोड़ के। खैर अभी चलते हैं, क्योंकि भाई हम सुबह उठे थे 10 बजे 9 बजे, 1-2 काम थे बड़ी जरूरी, वो निपटाए, नाश्ता भी नहीं किया था, सीधा डायरेक्ट आएंगे यूनिवर्सिटी। अभी हमें जरूरत है एनर्जी की, करते हैं सबसे अच्छा नाश्ता, वही सबसे हैवी जगह बजे ईयर में करते हैं। मेरे से जो चैलेंज लगा रहा था, आते हैं बड़ा जज्बाती हूँ, खुशी खुशी से कि भाई मैं जीतूंगा। चैलेंज नहीं लगाते वो भी अपने गुरु के साथ कभी चैलेंज नहीं लगाते। अच्छा 5 पेपर में किसके साथ दिमाग से, ये तो बताते यार। मैंने 1 नंबर तेरा ज्यादा आगे। 1 नंबर की बात नहीं थी, इसकी और मेरे में सिर्फ डिफरेंस होता है 1 नंबर 2 नंबर, ये 0.5 नंबर का फर्क होता है, या इसके ज्यादा तो ये मेरे से। लेकिन इस बार आपके सामने इसने खुद कहा कि भाई चैलेंज लगा लेते। चैलेंज जब इसने लगाया तो इसके सारे पेपर्स में नंबर मुझसे कम है। दोनों आज तक सेम ही रहे हैं, कभी हम दोनों ने आपस में डिफरेंस नहीं देखा किसकी ज्यादा किसके कम है। हम तो चैलेंजेस आपके लिए व्लॉग बनाने के लिए, इंटरेस्ट लाने के लिए और आपको शुगर मिला दिखाने के लिए। अली भाई अपने सीनियर 3.9 से जीपी पहले भाई को बुला के असाइनमेंट्स अभी लिखवा रहे हैं अपनी। खैर हमारा आज का व्लॉग ये था, चलते जानी बिना टाइम वेस्ट किए, चले नाश्ता करने। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहुंचते हैं। फाइनली गई शाका भाई की तरफ से नाश्ता मिल ही गया। शाका भाई शुक्रिया नाश्ता देने का। फ्री दिया या पैसों का? फ्री पक्की बात है। चलो नाश्ता हजम हो जाएगा, हमें हो जाएगा। चलो ठीक है, ओके जी गाइस नाश्ता करते उसके बाद मिलते हैं। हाँ बोल क्या है? सोना देखा कितने रेट में? कितने रेट पे? 5 लाख 6 हजार। सही बात है। कसम से। तो कौन सा एक ही प्राइस पे रहेगा? नीचे स्टेबल भी तो होगा ना, ऊपर भी होगा नीचे भी आएगा ना। बेटा इस कंट्री में स्टेबल नहीं होता, इस कंट्री में ऊपर ही जाता है। अच्छा मतलब अगर पाकिस्तान में 5 लाख का तो बाकी मुल्क में 5 लाख का होगा, इस तरह वहाँ भी कम भी हो सकते हैं। उधर काम होगा था। अब व्लॉग अगर पसंद है लाइक कमेंट शेयर लाजमी करेगा, क्योंकि अभी जब यूनिवर्सिटी जब वापस स्टार्ट होगी, जब वेकेशन विंटर वेकेशन खत्म हो जाएंगी, रैगिंग के दिन स्टार्ट होंगे और हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कवर करनी है। शाका भाई 1 मिनट बंद करें ना, इस बार कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कवर कर रहे हैं? बैरिया सारी यूनिवर्सिटीज, क्योंकि हमारा लास्ट टूर होगा ना। फास्ट सारी भाई इतने ब्रेकर ना ले, मतलब सारी यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारा लास्ट होगा ना, ऐसे ही है, हमें मौका ही नहीं मिलेगा ना। ऐसे ही है। तू किधर मैं किधर, हम दोनों एक साथ कहीं ना कहीं आगे मूव करेंगे ना। तो ये हमारा लास्ट टूर होंगे सारी यूनिवर्सिटी में जो हम जाएंगे, आएगा आगे सीन। लेकिन फिलहाल करते हैं हम इस ब्लॉग को ये पे। मैं अभी अपनी यूनिवर्सिटी वाली ऑडियंस को सारी बातें बता रहा हूँ। आगे के दिन आएंगे, बड़ा मॉल शॉल आपको दिखाएंगे, शुगर मेला दिखाएंगे, ठीक है, बाकी डिफरेंट यूनिवर्सिटी में टूर करेंगे, बड़ा शुगर मेला लगने वाला है। तो खैर हम करते हैं इस ब्लॉग को ये पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखा, ठीक है, अल्लाह हाफिज, बाय।